अब हम लोग देखते हैं अंतरकाशी दोष यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें कुछ बाहर से कुछ कण अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं, बाहर से कुछ कण जो होते हैं अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं, जिसके कारण इसी दोष को हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी दोष। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, अवयवी कण हो गया। अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर उसी तरह से ये इससे जुड़ा हुआ है अवयवी कण। सभी अवयवी कण एक दूसरे से मान लीजिए कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक और अवयवी कण जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर से एक अवयवी कण जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अवयवी कण जुड़ा हुआ है, फिर आगे ये भी अवयवी कण जुड़ा हुआ है। सभी अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक अवयवी कण जुड़ा हुआ है। सभी अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी इसके जितने भी अवयवी कण हैं सब भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिक्तिका दोष में क्या था कि कुछ खाली रहते थे, बट यहाँ पे क्या है, जितने भी अवयवी कण हैं सभी क्या है, भरे हुए हैं। जितने भी अवयवी कण हैं वो सभी भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि सभी भरे तो हुए हैं, साथ साथ में बाहर से भी कोई एक मटेरियल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कण बाहर से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक कण बाहर से आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कण बाहर से आ गया, तो बाहर से आने के कारण, बाहर के कण के आने के कारण जो होता है, जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को हम लोग बोलते हैं अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल दोष। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक प्रकार का क्या होगा, बिंदु दोष है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यह रस समीकरण मितीय दोष है। यह क्या है, रस समीकरण मितीय दोष है। यह रस समीकरण मितीय दोष है। यह रस समीकरण मितीय दोष है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसमें बाहर से कुछ कण अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं, जिसे हम लोग अंतरकाशी दोष कहते हैं। बाहर से कुछ कण बाहर से कुछ कण बाहर से कुछ कण अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं। अंतरकाशी अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं। अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं आ जाते हैं अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं, जिसे हम लोग अंतरकाशी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। इस दोष के कारण इस दोष के कारण क्या होता है कि घनत्व बढ़ता है। इस दोष के कारण घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चूंकि घनत्व का मान हो जाता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनायनिक ठोसों में यह पाया जाता है। अनायनिक अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया अंतरकाशी दोष। तो अभी तक हम लोगों ने दो दोष पढ़ लिया, एक रिक्तिका दोष और एक अंतरकाशी दोष। इसे आप अपने फेयर में कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जिनको भी जरूरत हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कोई भी वो सब भी पढ़ सके जिनको जरूरत है। तो हमने ये लगभग कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब